2022 के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन बन गए हैं, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी दीपक। हर रोज सुबह उठता हूँ मगर क्यों नींद ना आती, रातों में खाली है दीवारें कमरे की और जंग लगी दरवाजों में। हाँ मैं हूँ जो कैद है मुझ में, मैं हूँ निराश जो खुद से सबको दिखाता राहें और गुमशुदा हूँ अपनी राहों में। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिटेल से लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपने देखा है कि करंट अफेयर के प्रश्न कूट आधारित रहते हैं, तो हर एक पॉइंट को आपको याद रखते हुए चलना है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितना व्यय किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 48,000 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज देख लेते हैं। देखिए, ये जो योजना है 5 राज्यों के लिए है, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शामिल है, जिसमें 60,000 से अधिक घरों के लिए यह परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के लिए इस राशि की मंजूरी दी है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का 46वां रैंक है। इस प्रकार के इंडेक्स वाले प्रश्न अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, अर्थात आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पिछले जो बहुत सारे इंडेक्स जैसे कि हंगर इंडेक्स है, उसके अलावा शांति के इंडेक्स है, वो पिछले वीडियो में हमने बताया है, तो उसको भी जाकर आप कहीं पर देख करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स होता क्या है। इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थिति का पता लगा करके दिया जाता है। वर्तमान में पहले नंबर पर नॉर्वे है, जो कि 9.75 अंक के साथ सबसे ऊपर है। इसके अलावा अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, और भारत की स्थिति आपको तो मैंने पहले बता ही दी है। उसके अलावा न्यूजीलैंड और फिनलैंड दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चेल्सी द्वारा जो है फीफा वर्ल्ड कप 2021 जीता गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ब्राजील के क्लब को 2-1 से हरा करके इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। फीफा का जो फाइनल है वो अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायसी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। फीफा की स्थापना 21 मई 1999 में हुई थी। इसको भी आपको याद रखना ज़रूरी है। अब फीफा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। ये जो है फुटबॉल के जितने भी टूर्नामेंट है या फिर उससे संबंधित सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ईशान किशन जो है सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। अब आईपीएल के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ देख लेते हैं। 2022 में 15.25 करोड़ रुपए में ईशान किशन को खरीदा गया है। इसके साथ वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगे। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी दीपक चाहर बन गए हैं, जिन्हें 14 करोड़ में खरीदा गया है। दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो है लियांग लिविंगस्टोन बन गए हैं, जो कि 11.50 करोड़ में खरीदे गए हैं। ये जो ऑक्शन है 2 दिन बेंगलोर में चला है, जिसमें लगभग 204 खिलाड़ियों को 551 करोड़ में खरीदा गया है। ये आपके लिए बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्विट तंबाकू ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो WHO के द्वारा क्विट तंबाकू ऐप लॉन्च किया गया है। सामान्यतः तंबाकू से संबंधित जितनी भी पदार्थ है उसे क्विट करने के लिए इसमें जानकारी मिलेंगी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता में सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जो सचिवालय निर्माण कराया जा रहा है वो G20 सम्मेलन के लिए है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच भारत में आयोजित होने जा रहा है G20 सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। इसके लिए सचिवालय की स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, और ये जो सचिवालय है फरवरी 2024 तक चालू रहेगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 3,548 लोगों ने, देखिए ये जो आंकड़ा है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इसे गृह मंत्री ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया, गृह मंत्री नित्यानंद राय ने, इसको याद रखिए, आप कहीं अमित शाह मत समझ जाइए। और ये जो आंकड़े उसके आधार पर 2014 की तुलना में 2020 में आत्महत्या की जो संख्या है वो 60% बढ़ गई है बेरोजगारी के कारण। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब तक वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड दिया जा चुका है? तो 59.50 लाख लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं जो कि डाटाबेस है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2021 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2016 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड जारी किए गए परिवारों की कुल संख्या है 59,50,049। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों जो कि ग्रामीण इलाके के हैं वो है 54,60,678 परिवार और शहरी क्षेत्र में जो है 14,89,371 परिवार। ये जो डाटा आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है, इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए क्योंकि आगामी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न डाटा आधारित बनते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किसके बीच में बनाया जा रहा है? लखनऊ से गाजीपुर के बीच में। इसको याद रख लिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में बेसिक आपको याद रखना ये ज़रूरी है। लखनऊ से गाजीपुर के बीच में बनाया गया जो तैयार किया गया सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई होगी 341 किलोमीटर, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। 22,400 करोड़ इस एक्सप्रेसवे बनाने में लागत आई है, इसको भी याद रखिए। इस करंट अफेयर का अगर आपको PDF चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तुर्की का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। तुर्की का वर्तमान नाम तुर्कीये रखा गया है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये रखे जाने की घोषणा वहाँ के राष्ट्रपति रेचप तैयब ने की है। ये याद रखिए वहाँ के राष्ट्रपति का नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। वर्तमान में जो तुर्कीये नाम है वो अब हर क्षेत्र में तुर्की का नया नाम के नाम से जाना जाएगा। ये हर प्रकार, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे डिप्लोमेट्स हो या किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, अब वर्तमान में तुर्की को तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा CNG प्लांट लगने जा रहा है जिसका नाम गोवर्धन रखा गया है। ये जो प्लांट है शुरुआत में इंदौर के लगभग 400 CNG बस चलाने का कार्य करेगा। इस CNG प्लांट जो है 15 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा? तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा देश अध्यक्षता करेगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इस मैप को देखकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो भू अववेष्टित जिले हैं, अर्थात वो जिले जो चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से घिरे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जो समीपवर्ती राज्य हैं वो कुल 7 राज्य हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। इसके अलावा जाते जाते एक नॉलेज बूस्टर आप लेते जाइए। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो शासकीय भवन हैं जो कि रायपुर में स्थित हैं, उनका नाम है क्या? क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ का मंत्रालय एवं सचिवालय भवन को महानदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का संचालक भवन जो है जिसे हम इंद्रावती भवन के नाम से जानते हैं। विधानसभा भवन को हम मिनी माता भवन के नाम से जानते हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास भवन जिसे करुणा भवन के नाम से जाना जाता है। विधायकों का जो विश्राम गृह है उसे संगवारी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ शासन का विश्राम गृह जो है उसे पहुना के नाम से जाना जाता है। राज्य का चिकित्सालय जो है संजीवनी के नाम से जाना जाता है और विधानसभा के अध्यक्ष का निवास संवेदना के नाम से जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ का जो खनिज भवन है उसे हम सोना खान के नाम से जानते हैं, और जो छत्तीसगढ़ का पंचायत भवन उसे हम मितानिन के नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ का पीएचई मुख्य अभियंता कार्यपालन जो भवन जिसे हम रामगिरी के नाम से जानते हैं, और निगम का अर्थात छत्तीसगढ़ निगम का रायपुर का प्रवेश द्वार जो है जिसे हम रेणुका के नाम से जानते हैं। रायपुर का वन विभाग जो है जिसे आरण्यक के नाम से जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ संसाधन प्रमुख अभियंता उसे हम सिहावा भवन के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति कला एवं पुरातत्व का संग्रहण एवं संवर्धन करने वाले भवन को पुरखौती मुक्तांगन के नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो हमेशा अकेले रहते हैं और एक जो अकेले ही सबके लिए काफ़ी रहते हैं। तो आप हमेशा उन लोगों में शामिल होइए जो अकेले ही सबके लिए काफ़ी रहते हैं। इस प्रकार की दिमाग में आप स्ट्रेटजी बना के चलिए कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो वो हमसे बन जाएगा। इसलिए इस प्रकार की जो वीडियोज़ है उसको आप अपने फैमिली में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे सेफ।